Hi everyone. Today I am Mahima sharing the eligibility overview for the most of the prestigious exam of our country, that is UGC NET. So हम इस वीडियो में UGC NET के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसको हम देखेंगे। तो इसमें we will be covering all all the required information जो हमें एक चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए उसको हम देखते हैं। सो वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी ओवरव्यू लर्न विद महिमा। सो what is UGC NET JRF? UGC NET is a national level eligibility examination जो conduct होता है for the assistant professor eligibility and the junior research fellowships। और इसमें करियर अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए डोर्स ओपन होते हैं वो होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो असिस्टेंट प्रोफेसर्स आर दोज हु टीच ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। दे कॉलेज लेवल्स पे लगते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे पढ़ाते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स होती हैं जो करियर अपॉर्चुनिटी हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड पब्लिक सेक्टर्स के लिए हमारे पास डोर्स अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन कर देती है। So why choose UGC NET JRF? So this is the prestigious national qualification है। आप देश के बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके, बड़े कॉलेजेस में जाके पढ़ा सकते हैं। अकेडमिक करियर है आपका जो कि एक सिक्योर्ड अकेडमिक करियर है। रिसर्च फंडिंग थ्रू JRF, इफ यू एनरोल फॉर अ JRF, इफ यू क्वालिफाई द JRF एग्जामिनेशन, तो आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट एवरी मंथ एज अ fellowship amount you will be receiving and opportunity in the top universities you can get PSU recruitment opportunities मिल जाएंगे। professional growth and job stability is the most advantageous, one of the most advantageous for many of us। and the career opportunities after UGC NET JRF is आप assistant professor बन सकते हैं, research में जा सकते हैं, researcher बन सकते हैं, public sector undertaking में you can join, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लुक फॉर दीज JRF क्वालिफायर्स एंड सो आप उसमें भी जा सकते हैं। सो असिस्टेंट प्रोफेसर का रोल क्या होता है? आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, स्टूडेंट को गाइड करते हैं, प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रिसर्च एंड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में। So eligibility for assistant professor, for being assistant professor, that is you must be UGC NET qualified candidate and recruitment जो कि as per the rules regulation of that university। So researcher is career as a researcher, आप pursue कर सकते हैं PhD with the JRF fellowship। आप साथ के साथ higher studies after post graduation you may enroll for the PhD, conduct innovative research। आप research में conduct कर सकते हैं, आप publish कर सकते हैं research papers को, present कर सकते हैं conferences में, कोलैबोरेट कर सकते हैं विद द यूनिवर्सिटीज एंड द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो इससे बेनिफिट ये होते हैं कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है थ्रू आउट योर JRF फेलोशिप प्रोग्राम एंड बेटर अकेडमिक एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो पढ़ाई से रिलेट करते हैं अपने आप को एंड ऑलवेज वांट टू लर्न, सो यू मस्ट गो फॉर द JRF। आप साथ के साथ आप कर सकते हैं अकेडमिक एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, आपके पास बेटर ऑप्शन होते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर देयर आर सो मेनी PSUs जो रिक्रूट करते हैं नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को फॉर वेरियस पोजीशंस। एंड वन ऑफ द मेजर PSUs आई हैव मेंशन दैट इज IOCL, BHEL, NTPCs, Power Grid, NMRL, ONGCs, BIL, HPCL and oil। So you may look at their respective websites and portals, so you can have the detailed information there। So there is a difference between UGC NET and UGC JRF। सबसे पहले तो आप एलिजिबल होंगे अगर आप UGC NET क्लियर कर लेते हैं तो फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, बट अगर आप JRF क्लियर कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज रिसर्च के अंदर भी आपको क्वालिफाई करेंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें UGC NET में असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसमें आपको मंथली फेलोशिप मिलेगी। इसमें आप सिर्फ टीचिंग में करियर बना सकते हैं, इसमें आप टीचिंग एज वेल एज रिसर्च करियर बना सकते हैं। इसमें एकेडमिक एलिजिबिलिटी है, इसमें एकेडमिक प्लस रिसर्च सपोर्ट आपको चाहिए। वर्किंग आवर्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वुड बी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। आप जैसे मर्जी ज्वाइन करें, मॉर्निंग शिफ्ट में करना है तो 8 से 1 से करें, इवनिंग शिफ्ट में करना है तो 1 से 5 से करें।
Other responsibilities will be teaching, research, student mentoring, examination, duty, administrative work. So this is all the responsibilities. And PSU research में generally we go for the 8 hours of the work, और ये depend करता है कि आपका subject, आपका project कितनी deadlines पे है. सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 30 से 70 मिल जाएगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 55 से 1,05,000 तक मिल जाएगी, पीएसयूज में 60,000 टू 180 पर मंथ है. एंड बेनिफिट्स विल बी गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ा जो है डीएनएस अलाउंस होता है, एचआरए होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, फैसिलिटीज है, पेड लीव है, रिसर्च ग्रांट्स है, करियर ग्रोथ है, एंड एनपीएस है. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देख लें कैसे हम इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की. इफ यू आर अ कैंडिडेट फ्रॉम जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, सो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, और आप डिग्री जो होनी चाहिए वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए. और एलिजिबल डिसिप्लिन हो गया ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, लैंग्वेजेस एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट. एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरी सेम मास्टर डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 50% है, एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए. और स्पेशल रिलैक्सेशन जो दी गई है वो उन कैंडिडेट्स को दी गई है, उन पीएचडी होल्डर्स को दी गई है फॉर जो जिनका मास्टर्स है वो कंप्लीट करा था उन्होंने पहले 19 सितंबर 1991 से, तो उनको स्पेशल रिलैक्सेशन दी गई है 5% की, दैट इज 45% तक दे कैन गो. Who can apply? The following candidates are also eligible. Final year student है, अगर आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, आपको ये पता है आपने एग्जाम क्लियर करा लेकिन स्टिल यू डोंट हैव गॉट द रिजल्ट्स. कैंडिडेट परसुइंग इक्वल एंड मास्टर डिग्री, जो कि सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू कैंडिडेट्स होते हैं जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बराबर मान्यता प्राप्त है. Age limit for the JRF, that is 30 years. Age calculated as per the notification date of the examination cycle, और उस हिसाब से होगी. अगर जून और जुलाई के कैंडिडेट हैं तो आपकी तब तक के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आप दिसंबर और जनवरी में दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी इस वर्ष होने चाहिए. असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई एज लिमिट ही नहीं है, और पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, सो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेबल रेगुलेशंस. ठीक है. सो मूविंग फर्दर, who all can apply, we have done. Age limit we have also covered. So age relaxation. Age relaxation, if you belongs to the category like SC, ST, OBC, PW, transgender, so you will be getting the 5 years relaxation. And the most of the important category is women, I will say. So they are also getting a 5 years of a relaxation. So instead of 30 years, they can go for 35 years of the age for UGC NET JRF. And LLM degree holders are getting 3 years of relaxation, and research experience in armed forces are getting up to 5 years. Okay. सो नेशनल एंड सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, आप नेशनलिटी ये होगी कि आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए. सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पे जो डिग्री है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके पास आपका क्या सब्जेक्ट था इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन. सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देयर आर नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर बोथ, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर्स. आप जितनी मर्जी चाहें उतनी बार दे सकते हैं, बट कब तक? जब तक आप प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट तक नहीं पहुंच जाते, until you reach the prescribed upper limit age, including the applicable relaxations. आप relaxations को ध्यान में रखते हो. सो एलिजिबिलिटी एग्जाम्पशंस जो आपकी दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर में, एग्जाम्पशन ये दी है कि कैंडिडेट जिन्होंने यूजीसी और सीएसआर क्लियर किया है 1984 से पहले, तो वो इसके लिए एग्जाम्प्टेड है, उन्हें नेट देने की जरूरत नहीं है. ठीक है. और एसईटी, एसईटी और एसएलईटी, दैट इज जिन्होंने जून 2002 से पहले की अगर प्रोफेसरशिप में है और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है सेट, तो दे आर एप्लीकेबल फॉर assistant professor anywhere in the India, and set qualified on or after 1 June 2022. So they are only eligible for the universities and colleges of that respective state. तो हर स्टेट ऑर्गेनाइज करती है तो उस स्टेट में ही कर सकते हैं. ठीक है. देन यूजीसी एकेडमिक जॉब पोर्टल पर्पस हेल्प कनेक्ट, एक जॉब पोर्टल है जो हेल्प कनेक्ट करने के लिए है. कैंडिडेट्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं, जॉब्स और अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन. और इंस्टीट्यूशंस के लिए पोस्ट वैकेंसीज, अगर उसमें पोस्ट है तो उसमें वो देख सकते हैं, वैकेंसीज को पोस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड रिक्रूट कर सकते हैं फैकल्टी. सो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूजीसी इज https
www.ugc.ac.in/job portal/, ओके। आप इस पे जाकर अगर आप कैंडिडेट है और इंस्टीट्यूशन है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। फॉर द कैंडिडेट्स दे मे गो फॉर द रजिस्टर देयर सेल्फ फॉर गेटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अप्लाई ऑनलाइन। एंड इंस्टीट्यूशन है तो आप वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं, आप अपने एलिजिबल इंस्टीट्यूट अपने कैंडिडेट को ढूंढ सकते हैं और फैकल्टी को रिक्रूट कर सकते हैं। So UGC NET eligibility at a glance, once again educational qualification is master degree और equivalent होना चाहिए, maximum for 55% for the general, 50% for the reserve, age limit is 30, age limit for assistant professor no upper age, number of attempt no restriction, nationality Indian citizen, eligibility post graduation related, and specific relaxations you must know. Thank you, that's all. Have a nice day. Please like and comment, share, और बने रहिए मेरे साथ for these useful information to you all. Thank you.